क्या आपका लैपटॉप भी हैवी गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या थोड़ी देर यूज करते ही गर्म हो जाता है और सिस्टम अचानक से हैंग हो जाता है? तो आज मैं आपको 7 ऐसे इजी फिक्स बताऊंगा जो आपके लैपटॉप की ओवरहीटिंग को कम करके उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, द टेक दोस्त में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है नेवर ब्लॉक एयर वेंट्स। सबसे पहली और कॉमन गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो लैपटॉप को बेड या ब्लैंकेट पर रखकर चलाते हैं। इससे लैपटॉप के एयर वेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए लैपटॉप को हमेशा किसी हार्ड फ्लैट सरफेस पर जैसे कि टेबल या फिर लैपटॉप स्टैंड पर रखकर चलाएं। इससे एयर फ्लो इम्प्रूव होता है और टेम्परेचर नेचुरली कम रहता है। नेक्स्ट है चेंज मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट। अब बात करते हैं एक हिडन विंडो सेटिंग की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्मली जब प्रोसेसर पर लोड आता है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। इस फीचर को टर्बो बूस्ट भी कहा जाता है। ज्यादा स्पीड का मतलब है ज्यादा पावर कंजप्शन और ज्यादा हीट। तो अगर आप गेमिंग या हैवी वीडियो एडिटिंग नहीं करते और सिर्फ नॉर्मल ब्राउजिंग या स्टडी पर्पस के लिए लैपटॉप यूज करते हैं तो इस सेटिंग को चेंज करके लैपटॉप की हीटिंग काफी हद तक कम की जा सकती है। इसके लिए कंट्रोल पैनल में जाओ और पावर ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज प्लान सेटिंग्स में जाओ। इसके बाद आपको चेंज एडवांस्ड पावर सेटिंग में जाना है और यहाँ प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट में मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट को 100% से 95% पर सेट कर देना है। ये सेटिंग टर्बो बूस्ट को डिसेबल कर देती है जिससे आपको परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन लैपटॉप का टेम्परेचर काफी कम हो सकता है और फैन भी कम स्पीड पर चलेगा। नेक्स्ट है बैकग्राउंड ऐप एंड स्टार्टअप क्लीनअप। जब आप लैपटॉप यूज करते हो तब बहुत सारे सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। इनमें से कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें आप यूज भी नहीं करते लेकिन वो सीपीयू और रैम को यूज करते रहते हैं। जितना ज्यादा सीपीयू का लोड होगा उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी। इसको चेक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाकर टास्क मैनेजर में जाओ और यहाँ प्रोसेसेस टैब में देखो कौन कौन से एप्लीकेशन अननेसेसरी सीपीयू या रैम का यूज कर रहे हैं और जिस एप्लीकेशन की आपको जरूरत नहीं है उन पर राइट क्लिक करके उन्हें एंड टास्क कर दो। इसके बाद आपको स्टार्टअप टैब में जाना है। यहाँ आपको बहुत सी एप्लीकेशन के आगे अनेबल दिखेगा। ये वो एप्लीकेशन है जो लैपटॉप के ऑन होते ही ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ओपन हो जाती हैं, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। तो जो एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में खुद से ना चले उसे आप यहाँ राइट क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं। इससे विंडोज जल्दी बूट होगी, बैकग्राउंड लोड कम होगा और लैपटॉप कम हीट जनरेट करेगा। नेक्स्ट है कीप विंडोज एंड ड्राइवर्स अपडेटेड। बहुत बार आपका हार्डवेयर बिल्कुल सही होता है पर पुराने ड्राइवर्स की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को सही से मैनेज नहीं कर पाता। इससे लैपटॉप बिना वजह हीट होता है। तो अपडेट को चेक करने के लिए विंडो+i दबा के सेटिंग में जाओ और विंडोज अपडेट पर क्लिक करके चेक करो कि कोई विंडोज या सिक्योरिटी अपडेट पेंडिंग तो नहीं है। इसके बाद आपको एडवांस्ड ऑप्शन पर क्लिक करके ऑप्शनल अपडेट्स में जाना है। अगर किसी ड्राइवर का अपडेट पेंडिंग होगा तो आप उसे यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अपडेटेड ड्राइवर सिस्टम के थर्मल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है यूज करेक्ट पावर मोड। बहुत लोग लैपटॉप को हमेशा हाई परफॉर्मेंस मोड पर यूज करते हैं। इस मोड में प्रोसेसर कंटिन्यूसली हाई स्पीड पर काम करता है जिससे ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो अगर आप सिर्फ ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस या मूवीज देख रहे हैं तो ऐसे काम के लिए हाई परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती। इसके लिए विंडो+i दबा के सेटिंग्स में जाओ और सिस्टम टैब में पावर एंड बैटरी पर क्लिक करो। यहाँ आपको पावर मोड का ऑप्शन मिलेगा। इसे आप बैलेंस्ड या बेस्ट पावर एफिशिएंसी पर सेट कर दो। इससे बैटरी बैकअप इम्प्रूव होता है और हीटिंग भी कम होती है। नेक्स्ट है डोंट यूज लैपटॉप व्हाइल चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान बैटरी हीट जनरेट करती है। अगर उसी टाइम पर आप लैपटॉप यूज करोगे तो बैटरी और प्रोसेसर दोनों एक साथ हीट जनरेट करेंगे। इसके लिए रूम को थोड़ा कूल रखिए और लैपटॉप के आसपास भी प्रॉपर एयर फ्लो मेंटेन रखिए और अगर पॉसिबल हो तो लैपटॉप चार्ज होने के बाद ही उसे यूज करो। लास्ट है क्लीन द डस्ट आउट। टाइम के साथ साथ लैपटॉप के फैन और हीट सिंक में डस्ट जमा हो जाती है। ये डस्ट हवा का फ्लो कम कर देती है। तो अगर लैपटॉप को लिए 1-2 साल हो गए हैं और आपने कभी सर्विसिंग नहीं कराई तो किसी सर्विस सेंटर में जाकर इंटरनल क्लीनिंग जरूर करवाइए। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप खुद भी लैपटॉप के बैक पैनल को ओपन करके किसी सॉफ्ट ब्रश या ब्लोअर से फैन और हीट सिंक की डस्ट साफ कर सकते हैं। इससे कूलिंग इम्प्रूव होगी, फैन की आवाज कम होगी और ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी वो टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो लैपटॉप की हीटिंग कम हो सकती है और साथ में उसकी परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों इम्प्रूव हो सकती है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।